रिसेंट टाइम्स के अंदर अगर किसी बंदे से भी हम ये पूछेंगे ना कि अमेरिका कैसा स्टेट है, ठीक है, या एज अ स्टेट वो क्या है, तो हर एक इंसान के माइंड में 3-4 बातें आनी है कि वो सुपर पावर है, फर्स्ट एवर इकोनॉमी है, उसकी मिलिट्री बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, वो मैन्युफैक्चरिंग हब है, जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर उनका बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इनफैक्ट अगर मैं आपको इसके बारे में फैक्ट्स बताऊं तो अमेरिका इज अ वन कंट्री, थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है ज्योग्राफी को लेके आफ्टर रशिया एंड चाइना, जिसका जो साइज है वो 10 मिलियन किलोमीटर पर स्क्वायर के ऊपर जो है ना फैला हुआ है। और इसके बाद इनके अंदर जो है ना 50 यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर 50 जो है ना स्टेट्स पाई जाती। आज अमेरिका के अंदर वर्ल्ड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व्स पाए जाते हैं। पूरे वर्ल्ड को आप एक साइड पे कह लें और आप अमेरिका को एक साइड पे रख लें, ठीक है। उसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर अमेरिका का नंबर 1 है, ठीक है। इनफैक्ट न्यूक्लियर वेपन्स, सबसे पहले न्यूक्लियर बॉम्ब्स अमेरिका ने बनाए थे, ठीक है, 19th सेंचुरी में। बिकॉज क्योंकि इनके मुल्क के अंदर बहुत ज्यादा जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, या जो वो एलिमेंट्स, यूरेनियम हो गया, लिथियम हो गया, ठीक है, वो एलिमेंट्स जो रेयर अर्थ मेटल्स पर्टिकुलरली अमेरिका के पास 70% है, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं, पहली रीजन मैंने आपको बताई, ठीक है। दूसरी रीजन है इनकी स्पेस एजेंसी जो है नासा, ठीक है, जो 19th सेंचुरी से लेकर आज तक जिसके 150 से ज्यादा जो है ना सैटेलाइट्स स्पेस के अंदर हैं। और पर्टिकुलरली वो करते क्या हैं, वो ये करते हैं कि वो पहले शुरू दिन से वो ये कर रहे थे कि वो कंट्री के पूरे वर्ल्ड के अंदर देखते हैं, स्कैन करते हैं किसी भी सेक्टर को, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो जाए, चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर हो जाए, चाहे वो कहीं पे भी फूड क्राइसिस आप देख लें, कहीं पे भी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस देख लें, उन सब चीजों को टेक्निकली स्कैन करके उनके बिहाफ पे वो जो है ना उस तरह की पॉलिसीज लेकर आते हैं, उस तरह बिजनेस रन करते हैं। एंड अगर मैं आईटी के सेक्टर की बात करूं तो आईटी के सेक्टर के अंदर अभी रिसेंटली जो आपको पता है कि कोई अगर वेबसाइट बन रही होती है, फॉर एग्जांपल मैं अगर कोई वेबसाइट बनाती हूँ, वो रन होगी तो वो सिर्फ और सिर्फ अमेजोन वेब सर्विस, उसको जो है ना पीछे से क्लाउड जो आ रहा होता है वो वही करते हैं, ठीक है। और इसका और वो अमेजोन किसकी कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है। इनफैक्ट आईटी के सेक्टर की अगर मैंने बात की है तो मैं आपको ये भी बताऊं कि फर्स्ट एवर कंप्यूटर अमेरिका के अंदर 1857 के अंदर बना था। देन इलेक्ट्रॉनिक जो कंप्यूटर है वो 1946 के अंदर फर्स्ट टाइम अमेरिका के अंदर बना था। पर्टिकुलरली अगर मैं इसके कैपिटल की बात करती हूँ, न्यूयॉर्क, राइट नाउ न्यूयॉर्क के अंदर हर तरह की फेमस गूगल हो गई, सिलिकॉन वैली हो गई, देन हॉलीवुड की जो है ना फिल्म इंडस्ट्री हो गई, ठीक है, पर्टिकुलरली फाइनेंशियल जो है ना बैंक्स हो गए, ठीक है, वो इस तरीके से रन कर रहे हैं कि वो एनुअली 1.7 बिलियन ट्रिलियन जो है ना जीडीपी में इंक्रीज हो रहा है इस सिर्फ कैपिटल की वजह से, ठीक है। इनफैक्ट अगर आप मिलिट्री कैपेबिलिटीज की बात करते हैं, ठीक है, आज दोनों बात कर रहे होते हैं कि चाइना और अमेरिका दोनों का कंपैरिजन हर कोई कर रहा होता है, ठीक है। तो मैं आपको ये बता दूं जो सुन के आपको बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि मिलिट्री बेसिस आपको पता है अमेरिका की पूरी दुनिया के अंदर राउंड अबाउट 800 है, राउंड अबाउट। ओवरसीज बात कर रही हूं मैं, अभी वर्ल्ड अपने स्टेट के अंदर बात नहीं कर रही, ठीक है। और वहीं पे चाइना की अगर मैं बात करूं तो एक ऑफिशियल जो है एक मिलिट्री बेस है जो कि जिबूटी के अंदर है, ठीक है। दो अमेरिका जो है सॉरी चाइना जो है राइज अप हो रहा है उसका, लेकिन चाइना को भी बहुत टाइम है। और अमेरिका जिस तरीके से चल रहा है, ठीक है, आप देखें एलॉन मस्क इस वक्त ट्रिलियनियर है, ठीक है, बिलियनियर भी नहीं, अब ट्रिलियनियर हो गए हैं वो। इस वक्त फोर कंपनीज ट्विटर हो गई, स्पेस एक्स हो गई, ठीक है, उसके अलावा आप ले लें टेस्ला ले लें,
ठीक है, ये 3 और एक और है, ये जो है ना अमेरिका के अंदर रन कर रहे हैं। मैं ये समझती हूँ अमेरिका राइट नाउ इज, वो अभी से नहीं मेहनत कर रहा, ठीक है, वो अभी से मेहनत नहीं कर रहा, जब से वो एक ऐसे कह लें वो एक स्लीपिंग बेबी था। वो आफ्टर इन वर्ल्ड वॉर टू जब उसने लॉन्च किया और न्यूक्लियर बॉम्ब टूवर्ड्स जापान, तब उसको दुनिया का पता लगा। उससे पहले जो दुनिया, क्योंकि आप देखें अमेरिका की जो अगर मैं बात करूं तो अमेरिका के दोनों साइड पे, एक तरफ अटलांटिक ओशन है, दूसरी तरफ पैसिफिक ओशन है, ठीक है, वो बिल्कुल साइड पे है, और लेकिन वो इतनी बड़ी इकोनॉमिकली मैरिटरली एक ऐसा जाइंट है जिसको हम पीछे नहीं छोड़ सकते, ठीक है। और मैं समझती हूँ चाइनीज पीपल से ज्यादा अमेरिकन आर वेरी मच शार्प अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। अमेरिका अमेरिका है, वो किसी को भी अभी आगे नहीं जाने देगा। इनफैक्ट अगर आप बात करते हैं, आप फाइनेंसिस को देख लें, आप इकोनॉमिकली आप देख लें, आप मैरिटरली देख लें, मैरिटरली तो चाइना और अमेरिका का कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है फिलहाल, ठीक है। दो अमेरिका इस वक्त कह लें फादर है सबका, जिसको पीछे नहीं छोड़ा जा सकता। आने वाले टाइम के अंदर आप क्या देख रही हैं कि अगर अमेरिका की हम बात करते हैं तो अपनी पोजीशन अमेरिका इसी तरह बरकरार रखेगा? और इंटरेस्टिंगली कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो पर्सनली आपको अमेरिका के अंदर जो है वो काफी अच्छी लगी हैं अब तक? सर अमेरिका के अंदर अगर मैं बात करूं तो वो जो आप बात करें आने वाले वक्त की, तो अमेरिका, मैंने कहा कि अमेरिका अमेरिका है। अमेरिका बहुत अच्छे बिल्कुल। तरीके से जानता है कि किस तरीके से जो है ना हर चीज को जो है ना टैकल करना है, ठीक है, हर चीज को। चाहे वो अब चाइना चाइना भी, मैं क्या समझती हूँ, चाइना भी अमेरिका के सामने कुछ नहीं है। इकोनॉमिकली वो बहुत ज्यादा राइज कर रहा है, तो उसको भी बहुत टाइम लगना है, बहुत ज्यादा। आप कह लें आपने 2050 का सुना है, 2070 का सुना है, मेरे नजदीक ये भी कम है, ठीक है। आप ज्यादा 1 डेकेड और बढ़ा लें, 2 डेकेड्स और बढ़ा लें, ठीक है, उसके बाद जाके चाइना का कहीं देखने को मिल सकता है, ठीक है। लेकिन जहां तक अच्छी लगी बात वो ये है कि हमें अमेरिका से ये सीखना चाहिए कि हमें क्या लॉ लॉ एंड ऑर्डर किस तरीके से करना है। इंस्टीट्यूशंस आप देखें कि किस तरीके से उन्होंने जो है ना इन्फोर्स किए हैं। इनफैक्ट उनका हर पढ़ा लिखा जो ब्यूरोक्रेट होता है वो ही आता है आगे, अदरवाइज वो इस तरीके से स्किलफुल पीपल्स को जो है ना लेकर आते हैं। और उनकी अभी अभी अगर मैं उनकी जो कंपनीज की बात करूं, तो कंपनीज के जो स्किल्ड लेबर्स हैं वो पूरी दुनिया के अंदर फैले हुए हैं, ठीक है। राइट। अगर जहां पे हम चाइना की बात करते हैं कि चाइना के स्किल्ड लेबर फैले हुए हैं, तो अमेरिका के यूरोप के अंदर अमेरिका फिलहाल बैकबोन है इकोनॉमी का, ये मैं आपको बता दूं, ठीक है। नेटो का बैकबोन है वो इस वक्त। और यूरोपियन नेशंस ये बिल्कुल नहीं चाहेंगी कि अमेरिका को जो है ना हम साइड पे रख के जो है ना हम खुद वो करें, इसको कवर अप, इसको जो है ना क्रॉस करें। ऐसा नहीं होना। क्यों? क्योंकि आधी से ज्यादा चीजें जो है ना अमेरिका इस वक्त डील कर रहा है। जहां हमने अमेरिका की इतनी ज्यादा मतलब तारीफें की हैं कि अब मैं खुद भी मतलब जो है बड़ा अच्छा लगा, आपने तमाम चीजों को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया है। यहाँ एक क्वेश्चन मेरे माइंड में जो है वो काफी देर से आ रहा है, जो मैं चाह रहा था कि आपसे करूं, वो ये है कि नो डाउट इस टाइम सुपर पावर है अमेरिका, और बेतहाशा बेताज बादशाह आप कह लें उसको, अभी मौजूदा करंट टाइम के अंदर है। क्या समझती हैं आपने, क्योंकि इस टॉपिक को थोरली स्टडी किया है, कोई चैलेंजेस वगैरह जो मोस्ट आपको महसूस होते हैं कि अमेरिका को मौजूदा करंट टाइम के अंदर या आने वाले टाइम के अंदर दरपेश हो सकते हैं, या किस तरह के चैलेंजेस हैं जो अमेरिका इस टाइम बहुत ज्यादा फेस कर रहा है? सर जहां तक चैलेंजेस की बात है तो पर्टिकुलरली मैं समझती हूँ टैरिफ्स लगवा के ना ट्रम्प इस वक्त अपनी इकोनॉमी का खुद जो है ना एक इकोनॉमिक रिसेशन अमेरिका के अंदर देखने को मिल सकता है हमें,
बिकॉज दे आर पुटिंग दैट मच टैरिफ कि आप यकीन भी नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो मेजर थिंग मेरे लिए चैलेंज सबसे बड़ा ये है कि आप देखें इस वक्त वर्ल्ड के अंदर 4 जगहों पे हर कॉन्टिनेंट में एक एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है। आप यूरोपियन स्टेट्स को देखें, उधर रशिया एंड यूक्रेन की वॉर चल रही है, इधर इसराइल पैलेस्टाइन की वॉर चल रही है, उसके बाद नीचे अफ्रीकन स्टेट कॉन्टिनेंट में आ जाएं तो उधर और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है। तो मैं ये समझती हूँ कि इस वक्त मेजर थिंग, ठीक है, ये है अमेरिका के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम जो है बिलखसूस मिडिल ईस्टर्न स्टेट्स के लिए जो है ना पीस मेंटेन करे रखें, और उस उनके जो जिस तरीके से कैजुअलिटीज हो रही हैं, ठीक है, वो जस्टिफिकेशन उनकी वो फाइंड आउट करें, ठीक है, सीज फायर लेकर आए। इस हवाले से पर्टिकुलरली आफ्टर द अब्राहम अकॉर्ड तो बहुत ज्यादा ही कह लें चैलेंजेस क्रिएट होंगे फॉर अमेरिका, ठीक है। तो ये मैं समझती हूँ अमेरिका को इस वक्त जो है इस चीज के ऊपर फोकस करना चाहिए एज अ सुपर पावर। मुझे पता है वो भी फोकस कर ही रहे हैं, लेकिन उनके लिए मुश्किलात आ रही हैं बिकॉज जो ड्यू टू आप कह लें ये वॉर है जिसके अंदर जो है कैजुअलिटीज हो रही हैं, एक तरफ नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, एक तरफ स्टेट एक्टर्स हैं, ठीक है। आफ्टर इब्राहिम अकॉर्ड मैंने जैसे बताया बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो ये बहुत मेजर चैलेंज आने वाला है मिडिल ईस्ट के अंदर, और पर्टिकुलरली फॉर यूक्रेन एज वेल। अगर ट्रम्प की अगर मैं बात करती हूँ तो बिकॉज अमेरिका शुरू दिन से जो है ना ह्यूमन इनसिक्योरिटीज के ऊपर जो है ना काम करता आ रहा है, ठीक है, एज अ सुपर पावर ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैं ये समझती हूँ कि एक जो है ना चैलेंज और एक कह लें वॉल क्रिएट हो रही है, ठीक है, जिसको हटाना बहुत ज्यादा जरूरी हो रहा है इस वक्त अमेरिका के लिए। आने वाले टाइम में डॉलर को डिसेंट्रलाइज होता देख रही हैं अभी, जिस तरीके से ब्रिक्स जो है वो अपनी करेंसी भी मुतारफ करवाना चाह रहा है, और इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर अब बहुत सी कंट्रीज मतलब चाह रही हैं कि डॉलर से हट के मतलब जो है वो ट्रेड की जाए लोकल करेंसीज के अंदर। तो डॉलर को आने वाले टाइम में आप किस तरीके से देख रही हैं? सर डॉलर एक इंटरनेशनल करेंसी है, ठीक है, उसको डी डॉलराइजेशन उसकी बिल्कुल भी नहीं हो सकती, ठीक है। वो आप देखें रिसेंट टाइम्स के अंदर अगर मैं आपको बताऊं 2008 में जब इकोनॉमिक रिसेशन आया, ठीक है, बैंक्स खुद जो है ना वो डिक्लाइन देखा, ठीक है। उससे पहले 20th सेंचुरी में मिड 20th सेंचुरी में जब आया इकोनॉमिक डिक्लाइन आया, तो तब डॉलर पर्टिकुलरली डॉलर ही वो था जिसने जो है ना हमें एक होप दिलाई थी, ठीक है, कि हम ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। पर्टिकुलरली इस चीज के ऊपर जो है ना बात WHO और WTO और उसके बाद IMF की तरफ से ये सब इन्फोर्समेंट हुई थी, ठीक है। मैं समझती हूँ डॉलर फिलहाल हाँ उसकी जो अमाउंट है एनुअली वो जरूर कभी डिक्लाइन हो सकती है, लेकिन इस वक्त डी डॉलराइजेशन तो मैं समझती हूँ हो ही नहीं सकती बिकॉज डॉलर इज अ करेंसी ऑफ ट्रस्ट, ठीक है। जो इस वक्त हमारा जो ऑन्टरप्रन्योरल जो हमारा जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इम्पोर्टेंस रखता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। आप देख लें कि कितना ज्यादा टाइम हो चुका है कि डॉलर में ही ट्रेड हो रही है। तो मैं समझती हूँ बिल्कुल। ऐसा ऐसा पॉसिबल फिलहाल तो नहीं है। हाँ, डोमेस्टिक लेवल के ऊपर जो है जिस तरह अभी भी चाइना अपनी करेंसी में कर रहा है, रशिया अपनी करेंसी में कर रहा है, ठीक है, वो होता रहेगा। लेकिन डॉलर को मात देना, डॉलर को पीछे छोड़ना इज नॉट दैट मच इजी।